हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। इस वीडियो में आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फर्क है कि उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो प्लस वाले क्वेश्चन थे। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो माइनस और प्लस दोनों होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है और किसको कैसे पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत माइनस प्लस नंबर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बोले 2 और 5 में आप बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, तो आपका जवाब सीधा सिंपल होगा कि 5 जो है बड़ा है और 2 जो है वो क्या है, छोटा है। बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बोले 10 और 20 में बड़ा कौन है जी, तो 20 बड़ा है 10 छोटा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कहे -10 और -20 में बताइए तो इसमें बड़ा कौन है इसमें छोटा कौन है, तो इसमें बड़ा जो होगा वो -10 होगा और छोटा जो होगा वो क्या होगा, -20 होगा। तो अब कैसे हो गया जी, तो इस तरह से अगर हम मान लीजिए -2/3 आ गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये छोटा है कि बड़ा है, इसके साथ जो भी संख्या दिया रहेगा। तो उससे पहले आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। नंबर लाइन ऐसे होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे बहुत सारे है ना जी, डॉट डॉट कर दो, बहुत सारे। तो अगर ये सवाल है 1 और 3 में बड़ा कौन है जी, 3 बड़ा है 1 छोटा है। 0 और 1 में बड़ा कौन है जी, 1 बड़ा है और 0 छोटा है। लेकिन माइनस में है कि 0 और -1 में बड़ा कौन है, तो कभी भी 0 बड़ा होगा -1 क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कंपेयर करें -3 और -1 में, तो कभी भी -1 बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। यानी कि जितना भी बड़ा नंबर होता है 20 और 30 में, 30 कभी भी बड़ा होता है 20 छोटा होता है। लेकिन माइनस हो दोनों में तो बड़ा वाला छोटा होता है और छोटा वाला बड़ा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है 3/2 -5/7 है ना जी, 8/3 और करके एक क्वेश्चन दे दिया है 7/2, ठीक है, या माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। -7/2 को बढ़ते या घटते क्रम, चलो बढ़ते क्रम कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिखे, क्या कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो काम पहले हम कर रहे थे वही काम हम अभी भी करेंगे, सेम पिछले वीडियो की तरह ही। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 3/2 -5/7 8/3 और क्या है जी, और है -7/2, ये क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है जी, जो भी डिनोमिनेटर में होता है यानी कि हर में होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यानी लिखेंगे 2 7 3 और 2 का एलसीएम। तो चलिए 2 7 3 2 का, यानी कि 2 7 3 2 का एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा जी, 2 से 1 7 3 और 1 हो गया। यानी कि अब कटने वाला नहीं है तो क्या होगा जी, एलसीएम जो होगा क्या होगा जी, 2 × 7 × 3, ये ना होगा जी। तो 3 से 1 जा 21 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा जी, 42। यानी कि इसलिए एलसीएम जो हो गया वो हमारा हो गया 42, यानी कि 42। अब हमारा एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे जी, जो भी हमारा नंबर आता है यहाँ पे लिखते हैं, यानी 3/2, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, सेम वही से ही बनाना है, बस 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में क्या लाना है जी, जो हमारा एलसीएम आया है, क्या आया है जी, 42 आया है। तो बताइए 2 को किससे गुना करेंगे कि 42 आएगा जी, तो सीधा सिंपल है, 2 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 21 आएगा, और 21 को इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। तो जब नीचे वो 21 से गुना किए तो ऊपर भी तो 21 से गुना करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 63। बस माइनस नहीं है, छोड़ दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है क्या है जी, -5/7, कुछ नहीं, -5 -7, सॉरी माइनस नहीं है, +7, ठीक।
हमको डिनोमिनेटर में क्या लेना है जी, 42 लेना है, ठीक है। हमको नीचे 42 हमको चाहिए, ठीक है, लाते हैं। बताओ 7 को किससे गुना करेंगे कि 42 आएगा, 6 बार में। तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे जी, 6 बार में, ठीक है। चलो 6 को 5 से या 5 को 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है जी, 30 आता है। और माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है, ठीक है। चलो और क्या है जी, इसके बाद क्या है जी, -5/7 के बाद है 8/3, 8/3। चलो 8/3 हमको कितना लाना है जी, नीचे लाना है 42 लाना है ना। चलो 42, तो 42 लाने के लिए बताइए 3 को किससे गुना करेंगे, तो 3 से इसमें भाग दे दो जी, 3 के 1 और 4 है ना जी, तो यानी कि 14 से, यानी कि 14 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो चलो 14 से नीचे, तो ऊपर भी 14 से मल्टीपल करेंगे। तो बताओ 14 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा जी, 14 को 8 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 112 है ना जी। 14 को 112 होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है जी, -7/2, ठीक है। हमको -7/2 दिया है, ठीक है। हमको कितना लाना है जी, नीचे 42 लाना है, ठीक है। 42 लाना है तो सीधा सिंपल है कि 2 को किससे गुना करेंगे, 42 आएगा जी, किससे गुना करेंगे, 21 से, ऊपर भी 21 से, और माइनस है तो माइनस प्लस, -7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, और 7 दूना 14, यानी कि 147। ये हमारा काम हो गया। अब हमको लिखना है घटते क्रम बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम को लिखने के लिए तो ये तो सिंपल नहीं है जी, बढ़ते क्रम में लिखना है, सॉरी बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। चलो तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, या तो ये होगा माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है जी, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, इसी दोनों में से कोई एक छोटा होगा। तो नीचे वाला देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, सबका सेम है ना जी, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे छोटा वाला कौन होगा जी, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। यानी कि एक तरह से हम देखें, यहाँ पे, तो अगर इसको यहाँ पे 147 है, यहाँ पे क्या है जी 30, तो यहाँ पे 147 है, तो ज्यादा ये है, कम ये है, यानी कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा ये होगा, है ना जी। यानी कि होगा -147 बट्टा में 42। इससे बड़ा कौन हो जाएगा जी, बेसिकली -147 है, उसके बाद -30 होगा, है ना जी, उसके बाद ना प्लस वाला वैल्यू होगा। सिंपल है, क्या कीजिए, इसको लीजिए -30 बट्टा 42, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ध्यान दीजिए नीचे दोनों प्लस वाला में क्या होता है जी, नीचे सेम होता है, तो जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। 63 और 112 में छोटा कौन है जी, 63, यानी कि ये होगा 63 बट्टा 42। उसके बाद उससे बड़ा कौन है जी, 112 बट्टा 42, यानी कि इसका रियल नाम लिख देंगे, यानी कि अतः हम क्या लिख देंगे, इसका नाम क्या है जी, रियल नाम -7/2। इससे बड़ा कौन है जी, 30/42, यानी कि -5 बट्टा 7। उसके बाद क्या है जी, 63 बट्टा 42, 63 बट्टा 42 क्या है जी, 3 बट्टा 2, 3 बट्टा 2। और उससे बड़ा क्या है जी, 112 बट्टा 42, यानी कि 8 बट्टा 3। और ये हमारा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में सॉल्व। कुछ नहीं करना है, घटते क्रम में बोले तब भी कोई नहीं करना है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि जो भी डाउट है आपको सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, है ना, यहाँ पे नंबर चेंज, मान लीजिए यहाँ पे कर दे रहे हैं -7/8, यहाँ पे 5/4 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 11/2 कर रहे हैं, ठीक है। और करते 7/12 कर रहे हैं ना, और -8/8 नहीं कर रहे हैं, -13/10 कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और को घटते क्रम करते हैं, घटते क्रम में लिखे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम काम करेंगे, कोई इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस माइनस को ध्यान में रखिएगा, प्लस को ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल बन जाएगा। घटते क्रम में है ना, बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है, हल, है ना जी। क्वेश्चन लिखिए -7/8
5/4 है ना, -11/2, 7/12 और क्या है जी, और है -13/10। ठीक है, लिखते हैं जी नीचे वाला डिनोमिनेटर का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 8, 4, 2, 12 और किसका जी, और 10 का एलसीएम, 10 का एलसीएम। चलो निकालेंगे, तो इसलिए एलसीएम क्या होगा जी, निकाल के देख लो पहले। 8, 4 है ना जी, 2, 12 और क्या है जी 10 है। चलो निकालते हैं, तो 2 से कितना होगा जी 4, यहाँ पे क्या होगा जी 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। फिर अब 2 से, ठीक है, अब 2 से फिर होगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है जी, ये 2 से कटेगा, ये सिर्फ 3 से कटेगा, ये सिर्फ 5 से कटेगा, यानी कि क्या होगा जी, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, 2, 2 और 3 और 5, यानी कि 5 से 3 बार में 15 से 2 30 और 30 2 में 60 और 60 से 2 120, यानी कि एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा जी 120 होगा। ठीक है, एलसीएम 120 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, -7/8। ठीक है, तो -7/8 किससे मल्टीपल करेंगे कि 120 आएगा। बताओ जी, 8 से इसमें भाग दो, नहीं आ रहा है तो 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा जी, 8 से एक बार में 8, यहाँ पे 4 आया, 8 से 5 बार, यानी कि 15 से गुना करेंगे, तो फिर 15 नीचे तो ऊपर भी 15, तो 15 से को गुना करेंगे तो कितना होगा जी 105। -105 क्यों है जी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ। सेम वैसे ही 5/4 है। ठीक है, 5/4 किससे गुना करेंगे कि 120 आएगा जी, 120 किससे गुना करेंगे, तो 4 3 यानी कि 30 से गुना करेंगे तो हमारा 120 आएगा। तो जब नीचे 30 से तो ऊपर भी 30 से, यानी कि 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 यानी कि 150 आएगा। फिर ऊपर क्या है जी, -11/2 है। ठीक है, -11/2 किससे गुना करेंगे कि 120 आएगा, तो 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120, जब नीचे 60 से तो ऊपर भी 60 से, यानी कि 11 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 66 और 0 है तो 0, अब माइनस प्लस माइनस। अब इतना हो गया, तो और कितना क्वेश्चन है जी, ध्यान दो। इतना होने के बाद -11/12, इसके बाद क्या है जी 7/12 है, तो 7/12 यानी कि 7/12 इंटू, चलो नीचे क्या है जी 120 रखना है, तो 12 को किससे गुना करेंगे कि 120 आएगा जी, तो 10 से, तो जब नीचे 10 तो ऊपर भी 10, तो 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70। चलो आगे, और क्या है जी -13/10, चलो -13/10 -13 अब आई में 10 इंटू, ठीक है, नीचे लाना है 120, तो 120 लाना है, 10 को किससे गुना करेंगे तो 12 से, किसे जी 12 से, जब नीचे 12 तो ऊपर भी 12। अब हो गया 120 माइनस प्लस माइनस, अब 12 को 12 बार गुना करते 144 और फिर 12 ऐड कर दो तो कितना होगा जी 156, गुना कर लो, 12 को 3 से 36, 3 और 12 और 3 15। ठीक है, चलो ये सॉल्व हो गया। इतना तो हर क्वेश्चन में हम कर रहे थे, है ना जी, माइनस था प्लस था सब में कर रहे थे। अब हमको लिखना है घटते क्रम। ध्यान में रखो, घटते क्रम क्या होता है जी, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है, और सबसे बड़ा ढूंढने में आसानी क्या होगा कि सबके नीचे में 120 है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे बड़ा कौन होगा जी, जो प्लस में होगा और सबसे बड़ा होगा। तो प्लस में कौन है जी, ये है, और क्या है जी, ये है, दो ही क्वेश्चन प्लस में है, तो 150 और 70 में बड़ा कौन है जी 150, तो ये सबसे बड़ा होगा, यानी कि होगा 150 बट्टा में 120। उसके बाद कौन बचा जी 70 बट्टा 120, ये तो 2 हो गया जी प्लस वाला। अब माइनस वाला आते हैं, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा। अब ये हो गया सबसे बड़ा उससे छोटा। अब निकालेंगे, सबसे हमको बड़ा चाहिए ना जी, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो 156 है, माइनस 156 है, 660 है, 105 है, तो 105, 660 और 156 में सबसे छोटा कौन है जी, तो सबसे छोटा है ये 105, यानी कि यही बड़ा होगा, यानी कि ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यानी कि -105 बट्टा 120। उसके बाद क्या होगा, 105 चलो गायब हो गया। अब 660 और 156 में छोटा कौन है जी, ये है, ऊपर वाला संख्या छोटा का मतलब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी कि 156 बट्टा में 120 और सबसे लास्ट में बचा -660 बट्टा में 120। इसका रियल नाम देते हैं, लिखेंगे अतः 150 बट्टा क्या है जी 20, 150 बट्टा 120, 5 बट्टा 4। उसके बाद क्या है जी 70 बट्टा 120, यानी कि 7 बट्टा
12। उसके बाद क्या है जी 105/20, 105/20 यानी क्या है जी 120 मतलब क्या है -7/8, -7/8। उसके बाद क्या है जी 156/120 यानी कि 13/10। और लास्ट में क्या होता सॉरी -13/10 है ना। उसके लास्ट में क्या है जी 660/120 यानी कि -11/2। और ये हमारा सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन तो है सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें बस ध्यान देना है आपको यहाँ पे माइनस वाले पे, है ना, कि माइनस वाला कौन लेंगे पहले। अगर घटते क्रम में लिखना है तो माइनस वाला में जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होता है और सबसे जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। यानी कि 105, 156 और 660 है, तो 105 वाला जो छोटा है वो बड़ा है, यानी ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा होगा, उसके बाद ये, यानी कि ये बड़ा है उससे छोटा, उससे छोटा। और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, अगर उसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, बढ़ते क्रम में लिखते, तो इसको पहले लिखते, बाद में इसको पहले लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है जी इसमें, ये है, और सबसे छोटा ये है। तो चलिए यहीं पे आपका जो है वीडियो जो है समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।